नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या दिल्ली में कोई नया राजनीतिक घटनाक्रम आकार ले रहा है? ये जो सवाल है ये यूं ही नहीं उठा है, इसके उठने की वजह है। उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरद पवार की बर्थडे पार्टी में जिस तरीके से राहुल गांधी और अडानी मौजूद रहे, उसने कई राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए। अब बड़ा प्रश्न यह है कि वहां वो लोग रहे, दोनों लोग थे, तो क्या उनके बीच कोई बात हुई, और अगर बात हुई तो क्या हुई, यह हम लोग समझेंगे और उस नैरेटिव को भी जानने की कोशिश करेंगे जो गढ़ा गया था तब जब मुकेश अंबानी के यहां शादी थी और वो कार्ड लेकर पहुंचे थे और उस निमंत्रण पर राहुल गांधी नहीं गए थे। तब उनका इकोसिस्टम बता रहा था कि देखिए, सब लोग गए अब अंबानी के यहां, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। वो ये विमर्श गढ़ रहा था। अब वो क्या कहेगा जब शरद पवार की पार्टी में दोनों लोग मौजूद होते हैं? देखिए, अडानी शरद पवार के अच्छे मित्र हैं और ये शरद पवार ने कभी छिपाया नहीं। अब वहां अडानी मौजूद है, वहां राहुल गांधी मौजूद है, वहां प्रियंका वाड्रा मौजूद है। यह मौजूदगी बहुत कुछ कह रही है। इसको थोड़ा हम लोग डिकोड करेंगे, क्योंकि कुछ है जो चल रहा है। दूसरा, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो बातचीत हुई है, उसको भी समझेंगे कि क्या है आखिर में मामला। तीसरा, कपिल सिब्बल और सोनिया गांधी की जो बातचीत हुई है। चौथा, गांधी परिवार पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है और उस शिकंजा कसे जाने में नागरिकता का भी मसला है। और बड़ी चीज है, नागरिकता में तो दोनों लोग आ जाते हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और सोनिया गांधी भी आ रही है। साथ ही साथ जो नई एफआईआर वगैरह हुई है वो भी है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कई सारे किंतु परंतु आप एक तरह से कहें कि खड़ा कर रही है। उसी पर बात होगी और शुरुआत जो है हम लोग कहां से करते हैं? गौतम अडानी और राहुल गांधी से। 11 तारीख को सुप्रिया सूले ने पार्टी का आयोजन किया। 12 को बर्थडे होता है पवार साहब का, और 11 को उन्होंने यानी सुप्रिया ने बाकायदे पार्टी आयोजित की। पार्टी में सबको बुलाया गया और निशिकांत दुबे वे सब थे उसमें, गौतम अडानी भी थे उसमें, और गौतम अडानी शरद पवार के बगल में बैठे हुए थे। दोनों लोग बातचीत कर रहे थे। उसी समय राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पहुंचती है, अभिनंदन करते हैं उनका शरद पवार। अब ध्यान रखिएगा, बगल में गौतम अडानी बैठे हुए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हैंडशेक भी हुआ गौतम अडानी और राहुल गांधी में, कहा जा रहा है, और नमस्कार भी हुआ। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि वो जो इनका आवास है शरद पवार का, सरकारी आवास 6 जनपद, वो मतलब इतना बड़ा नहीं है कि आप जो है निकल जाइए और दूसरे को पता नहीं चलेगा। नहीं, वो आपका आमना सामना होगा ही। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो बगल में ही बैठे हुए थे जब ये लोग आए। अब उसमें एहतियात ये बरता गया कि कम से कम जो अडानी और राहुल गांधी वहां है तो उस तरह की तस्वीर ना आए। या आप ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी तस्वीर ही दिखा रहे थे जब सदन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे गौतम अडानी के मसले पर, तो तस्वीर ही दिखा रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस ने पूरा एहतियात बरता कि कोई तस्वीर न खींच पाए, नहीं तो राहुल गांधी का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा जो वो अडानी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्या हिंडनबर्ग सब कुछ कर डाला राहुल गांधी ने, लेकिन आप देखिए, अब कहा जा रहा सॉफ्ट हो गए हैं। अब वो सॉफ्ट इस वजह से भी चूंकि अडानी पर अब हमला कम हो गया है, और जिस निवेश को लेकर एक समय में तेलंगाना में जब रेवंत रेड्डी की सरकार आई और उस समय 100 करोड़ के आसपास का कुछ हुआ था वहां पे, तो कांग्रेस ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था और अडानी ने उसे विड्रॉ कर लिया था। अभी फिर निवेश शुरू हो गया है। कहां पे? तेलंगाना में। लेकिन अब न राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं और न कांग्रेस कुछ बोल रही है। तो अडानी को लेकर यह कहा जा रहा है कि कोई एक तरह से कहा जाए कि सॉफ्ट रुख ये लोग अपना रहे हैं।
क्यों अपना रहे हैं और क्या वजह रही कि फोटो वोटो नहीं आया। एहतियात बरता गया कि कोई फोटो ना आए। अगर कोई फोटो आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि फिर भाजपा के आईटी सेल को मसाला मिल जाएगा कि राहुल गांधी संसद में दिखा रहे थे पीएम की तस्वीर किसके साथ? गौतम अडानी के साथ। लेकिन अब अगर कहीं ऐसा हो जाए कि राहुल गांधी और गौतम अडानी की तस्वीर एक साथ आ जाए तो पूरा मामला ही ध्वस्त हो जाएगा। तो ये बताया जाता है कि बड़ा एहतियात बरता गया और इसमें बड़ी भूमिका रही इनकी सुप्रिया श्रीनेत्र की। वो पूरा एकदम मुस्तैद रही। भाई आईटी सेल वही देखती है कांग्रेस का, तो जान रही थी कि अगर ये बाहर आ गया तस्वीर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा जा रहा है इसलिए तस्वीर नहीं खींचने दिया गया। और मैं तो ये मान रहा हूं कि जो लोग वहां मौजूद थे वो बहुत सचेत थे कि कोई तस्वीर ना आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मुझे लग रहा है कि तस्वीर तो होगी किसी ना किसी के पास, अप्रोप्रिएट समय पर वो सामने आएगी जब राहुल गांधी फिर कुछ कुछ करेंगे। बड़ी चीज यह है कि क्या बात हुई, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि कोई बात हुई भी या नहीं हुई। लेकिन जो हमने आपको शुरू में बताया कि सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं लोग, उससे लग रहा है कि कुछ नया समीकरण बन रहा है। अब वो नया समीकरण क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी चीज जो हुई है जिसने एक तरह से कहा जाए कि लुटियन टीले में हलचल पैदा कर दी। एक देखिए, एक बात यह हो रही है, कहा जा रहा है कि अब ये लोग लंदन जाएंगे और लंदन में ही रहेंगे। अब मालूम नहीं क्या करेंगे, लेकिन चर्चा है साहब, ये लुटियन टीले की चर्चा है। और दूसरी जो इसमें चीज आ रही है, जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की, यूं तो उस मुलाकात का आप एक तरह से कहें कि यही है कि भाई उनको नियुक्त करना था केंद्रीय सूचना आयुक्त। लेकिन बात इतनी नहीं है। केंद्रीय सूचना आयुक्त 3 महीने से पद खाली था, तब जल्दी नहीं थी, अभी जल्दी हो गई। और फिर चलिए वहां, ये तो 10 मिनट का काम था। रिपोर्टरों ने पूछा जब राहुल गांधी निकले पीएमओ से ये बैठक करके, तो उनसे पूछा गया कि जो काम 10 मिनट का था उसको 90 मिनट में आपने, अब 90 मिनट आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सबकी कमजोर नस दबा रहे थे। अब सवाल यह है कि वो कमजोर नस दबा रहे थे या अपनी जो कमजोर नस है उसके लिए मरहम ढूंढ रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात कई तरह के प्रश्न खड़े करती है। मतलब आप देखिए, इधर पीएम से मुलाकात होती है पीएमओ में, ये संभवतः 9 या 10 तारीख की बात है। 11 तारीख को अडानी की पार्टी में राहुल गांधी पहुंच जाते। देखिए, राहुल गांधी को पता नहीं था कि वहां अडानी आएंगे, जरूर पता था, लेकिन फिर भी वो गए, अवॉइड कर देते। मुकेश अंबानी की शादी में तो नहीं गए थे, मतलब उनके लड़के की शादी में, यहां क्यों चले गए? मतलब देखिए, कुछ तो है जो चल रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और हमें तो लग रहा है कि जो गांधी परिवार के ऊपर 3 मामले सीधे दिखाई दे रहे हैं। पहला, नेशनल हेराल्ड वाला मसला, जिसमें तकरीबन माना जा रहा है कि जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, जिसमें सोनिया गांधी फंस गई हैं, नागरिक बनने से पहले, यानी भारत का नागरिक, आपका मतदाता सूची में नाम चला गया। कैसे चला गया? यानी कुछ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट वहां सबमिट किए गए होंगे। अब वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर आएंगे तो क्या होगा? 420 का केस बनेगा। और उस 420 के केस में क्या होगा? सोनिया जी को जेल हो सकती है। मामला बहुत गंभीर है। ये यूं ही नहीं कपिल सिब्बल से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने यही है कि लुटियन टीले पर हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी घटना होने जा रही है 420 के केस में। और अगर आप देखिए, ये अगर साबित हो जाता है कि मामला 420 का है, फिर आप समझिए क्या होगा। भूचाल आ जाएगा साहब हिंदुस्तान की राजनीति में। और कांग्रेस का क्या होगा? भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा कि हम इसीलिए एसआईआर करा रहे हैं,
और ये देखिए, ये इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये तो नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में इनका नाम आ गया था। तो इसीलिए इन लोगों ने ऐसे ही लोगों को भरा है। यानी जब आप भारत के नागरिक नहीं थे तब आपका नाम मतदाता सूची, यानी 3 साल पहले 83 में नागरिक बनी और 80 में मतदाता सूची में नाम। यह मामला बहुत गंभीर है। फिर राहुल गांधी की नागरिकता का अपना मसला है। उसमें जो कोर्ट का अपना ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि विघ्नेश शिशिर के साथ गृह मंत्रालय सब कुछ साझा करेगा। विघ्नेश शिशिर याचिका करता है, अब गृह मंत्रालय उनके साथ सारा दस्तावेज जो है वो साझा कर रहा है। अब उस साझा करने में क्या हो रहा है कि बाकायदे विघ्नेश शिशिर के पास आ गया है पुलिंदा राहुल गांधी का, और वो चले गए रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट। अब वहां एमपी एमएलए कोर्ट ने ईडी और क्या कहते हैं इनको इलेक्शन कमीशन सबको नोटिस करने जा रहा है। सब आओ बताओ क्या है मामला। और तीसरा रॉबर्ट वाड्रा। तो मामला बहुत गंभीर है। किसके लिए? गांधी परिवार के लिए। तो इसी वजह से ये जो मुलाकात है वो मुलाकात सवाल खड़ा करती है कि कुछ है जो चल रहा है। क्या है? ये जाहिर सी बात है छानबीन का विषय है, लेकिन ये जो ढर्रा है वो ढर्रा इतना तो बता रहा है कि कोई है जो सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है। कौन है और किस तरीके का सेफ एग्जिट चाहिए? कौन है जो जेल जा रहा है? देखिए, सोनिया गांधी का तो मुझे पक्का लग रहा है। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भी कुछ कुछ सरकार को लगा है, यानी मिला है। उसमें मैं नहीं समझता हूं कि लोग बच पाएंगे। तो अब जेल नहीं जाना है या जाना है, अब ये तो ये लोग जाने। लेकिन ये जो मुलाकात हो रही है और जिस मुलाकात को एक तरह से कहा जाए कि उसमें क्या हुआ नहीं बताया जा रहा है। अडानी और राहुल गांधी शरद पवार के यहाँ मौजूद होते हैं और उसको लेकर कोई तस्वीर नहीं आती है। ये बता रहा है कि अंदर खाने कोई राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।